है कि बिहार में बहार है, अपराधियों की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। आज से पहले होली के दौरान दो पुलिसकर्मी की हत्या, इतनी गोलीबारी, इतनी झड़प कभी नहीं हुई कि इस जंगल राज की बात 2005 से पहले का सत्ता पक्ष करता है। क्या हुआ? सुशासन की सरकार को अपराधियों की नजर क्यों लगी? अपराधियों के सामने नतमस्तक है, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करने के लिए जाती है, अपराधी को, और पुलिस के ऊपर जब हमला होता है और हमले के बाद जब कार्रवाई होती है तो लोग कहते हैं कि पुलिस पागल हो गई है, प्रशासन बिल्कुल निरंकुश हो गया है। अब ये जो घटनाएं घटी है बहुत दुखद है, हम सब लोग बहुत दुखी हैं, मर्माहत हैं। इस तरह की घटना की जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ी होगी, लेकिन किसी भी कीमत पर अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और कानून के हवाले होंगे और कानून के हिसाब से उन पर सख्त कार्रवाई। चूक मानते हैं आप सरपंच जी? चूक मानते हैं? नहीं, पुलिस तो चाहती है, संवेदना के साथ काम कर रही है। पुलिस से कोई चूक नहीं हो, इसकी पूरी तरह से पुलिस कोशिश करती है। लेकिन अगर कोई पुलिस से चूक हुई है तो सारी घटनाओं की जांच हो रही है और जांच के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे चीज़ों को, उनके तरफ से कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी हर दिन निर्देश देते हैं। कोई घटना घट जाए, जानकारी में बात आ जाती है, अखबार टेलीविज़न के माध्यम से भी सूचनाएं प्राप्त होती रहती है और प्रशासनिक स्तर पर भी सूचनाएं प्राप्त होती रहती है। मुख्यमंत्री जी तत्काल ऐसी घटनाओं पर सिर्फ निर्देश जारी नहीं लेते हैं, बल्कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश देते हैं ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति पुनः नहीं हो। इस पर नजर नहीं आ रहा है, खाकी का जो डर होना चाहिए लोगों के अंदर वो नहीं दिख रहा है। जब खाकी जब काम शुरू करेगा और उसके बाद आप ही लोग चलाइएगा कि खाकी कानून को हाथ में ले रहा है। जिस तरह की घटना हुई है इसमें कोई भी अपराधी बचने वाले नहीं हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई। लेकिन आप ही के कुछ प्रवक्ता कर रहे हैं कि इसमें आरजेडी के जो संरक्षक प्राप्त अपराधी है वो शामिल थे। क्या ऐसी बातें हैं आप लोगों को नजर नहीं? ये तो जांच का विषय है और कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। इस तरह की घटना की जांच हो रही है पूरी तरह से और जांच के फलाफल आएगा तो चाहे किसी भी राजनीतिक दल का अपराधी हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के संरक्षण प्राप्त अपराधी हो, चाहे कितने बड़े कद्दावर क्यों नहीं हो, कानून के हिसाब से बिहार में कोई बचने वाला नहीं है, न अभी तक बचा है और न अभी तक किसी को फंसाया गया है। जिस तरीके से वीडियो में वो कह रहे हैं पुलिस को कि डांस करो, तेज प्रताप को लेकर क्या है? अब इनके बारे में बयान हमारे लिए जैसे लोगों को देना तो श्रेयस्कर नहीं होगा। कानून का राज है और कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कानून के हिसाब से चलना चाहिए, कानून को तोड़ना नहीं चाहिए। और ये तो होली है, त्यौहार है, पर्व है, पूजा है, ये सब तो इच्छा से होती है, किसी पर ज़बरदस्ती नहीं थोपा जा सकता है। और जिस तरह की मीडिया में बातें चल रही है, ये ज़बरदस्ती थोपने की बात हो रही है, मैं कह सकता हूँ कहीं से ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, शिष्कर। मुख्यमंत्री के बेटे को लेकर भी पोस्टिंग आ रही है। पहली बार अपने पिताजी के साथ मुख्यमंत्री आवास के अंदर दिखे। आज से पहले एक वीडियो। आप लोग सभी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत जानकार है, राज्य की सभी चीज़ों की जानकारी रहती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप घर गए होंगे तो आपके साथ घर वाले होली नहीं मनाए होंगे? हर लोग घर वाले लोग साथ में होली मनाते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है? परिवार के लोग। एक सवाल है, आपके अगर कोई शुभचिंतक हो, आपके कोई अच्छा रिश्ते वाले हो, अगर कोई पोस्टर लगा रहे हैं तो आपको इसमें क्या ऐतराज है? ऐतराज आपको है? एक महत्वपूर्ण सवाल है, आप पिछले 20 साल का एक फोटो दिखा दीजिए जिसमें माननीय संजय झा जी, माननीय विजय चौधरी के साथ उन्होंने गुलाल लगा के होली अंदर के होली। नहीं, हम लोग ये पहली बार है, इसलिए मैं मिलते रहते हैं, लेकिन पहले फोटो शेयर नहीं करते थे। अब फोटो अगर कोई शेयर कर रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह हो सकती है? ये सामाजिक वजह है, ये राजनीतिक नहीं है। शुद्ध रूप से
ये होली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार, मिल्लत का त्यौहार, प्रेम का त्यौहार सब लोग मिल के मनाते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के घर में जो लोग गए थे और उनके साथ उनके लड़के ने भी अगर मनाया है तो ये कहाँ कोई राजनीतिक क्या बात है? निशांत राजनीति में आज आपको लगता है पार्टी के लिए बिहार के अब कोई हम लोग के परिवार का कोई आदमी होली नहीं मनाए, कोई पूजा नहीं करे। अगर हम उस पूजे में अगर कुछ लोग चले गए तो आप दूसरी तरह की बात बोल रहे हैं। ये सामाजिक रूप से भाई वीरेंद्र आरोप लगा रहे हैं कि क्या दिखाने के लिए बिहार में अपराध करवा रहे हैं। देखिए, जो भी आपराधिक घटनाएं है उसकी जांच हो रही है और जांच होने के बाद फलाफल जब आएगा तब सारी चीज़ का खुलासा होगा। अभी कुछ कह देना मुनासिब नहीं होगा, कानून के हिसाब से सही नहीं होगा। ये समय आएगा तो इसका खुलासा किया जाएगा और खुलासा जब होगा तो सारी बातें की जानकारी आपको मिलेगी। क्या लगता है कि आरजेडी के लोग या फिर विपक्ष के लोग इसके पीछे हैं, क्या ऐसा अंदेशा है? मैं तो कहा कि जांच चल रही है, जांच के बाद फलाफल आएगा और जांच के बाद अगर इस तरह की कोई बात आती है तो सब पूरे बिहार के लोग के सामने चीज़ें होगी। बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, पुलिस की हत्याएं हो रही हैं। अब विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ये कौन सा राज है, बिहार में होली के रंग में खून की होली खेली जा रही है। होली के रंग में जब पुलिस वालों को ठुमका लगाने के लिए बोलेंगे और बोलेंगे कि सस्पेंड कर दिए जाओगे और क्या आरोप लगाएंगे। दो तीन दिन से कुछ घटनाएं इस तरह की घटी हैं, दुखदपूर्ण घटनाएं हैं, पुलिस पे हमला करना। लेकिन ये कोई ऑर्गेनाइज क्राइम तो बिहार में है नहीं पहले से। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है और सब वही लोग शामिल हैं जो लोग आरोप लगा रहे हैं। सभी जगह राष्ट्रीय जनता दल के लोग शामिल हैं। दारू बेचवाने में मैक्सिमम उन्हीं के लोग रहते हैं हर जगह, सभी जगह आप देख लीजिए पूरे बिहार में। तो जो भी इस तरह की घटनाएं हुई, कितने भी बड़े लोग हैं, नीतीश जी के शासन में कोई बचने वाला नहीं है। सभी लोग पकड़े जाएंगे, कुछ लोग की अरेस्टिंग भी हुई है और निश्चित रूप से सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे को लेकर भी अब चर्चाएं तेज हो गई। कहा जा रहा है कि धन्यवाद निशांत कुमार जो आप राजनीति में आए, मांग उठ रही है राजनीति में आने के लिए। देखिए, निशांत जी अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। जब कम पढ़े लिखे लोग भी राजनीति में आ सकते हैं, भारत के संविधान उनको इजाज़त देती है, तो पढ़े लिखे हैं, समाज के लिए अच्छा होगा। अगर वो राजनीति में आते हैं तो हम सब लोग उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने BIT मिश्रा से इंजीनियरिंग किया हुआ है। अगर वो आ रहे हैं तो देर से आ रहे हैं, उनको और पहले आना चाहिए था। तेज प्रताप के जो वीडियो आया है उस पर कार्रवाई होगी, अनरक्षक पे कार्रवाई होगी। लेकिन अब विपक्ष ये कह रहा है कि जब बीजेपी के सहयोगी दल अनरक्षकों के साथ ठुमका लगाते हुए नजर आते हैं तब तो उन पे अगर इस तरह के कुछ लोग हुए हैं तो उन पे FIR दर्ज हुआ है। आप देखिए, जदयू हो या बीजेपी हो, इस शासन में सबके लिए कानून बराबर है। अगर इस तरह की लेकिन इस तरह का कोई नहीं कहा कि भाई पुलिस वाले ठुमका लगाओ नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। इस तरह की तो कोई बयान नहीं दे रहा है, इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं। हम प्रशासन और पुलिस के प्रति जितना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, एक समाज के सामने एक अच्छे उदाहरण पेश आएंगे, वही समाज का आईना होता है।